भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में दुनिया की 5वीं शीर्ष अर्थव्यवस्था है। हालांकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन एवं वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, सही सुना आपने। वर्तमान मोदी सरकार का लक्ष्य था कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के कुशल नेतृत्व और भारत के उद्योगपतियों की थी। जनवरी माह के अंत में एक साथ प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की बनी डॉक्यूमेंट्री और विश्व के दूसरे नंबर के उद्योगपति गौतम अदानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिपोर्ट का आना अचानक नहीं हुआ। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। ऐसा माहौल बनाया गया कि जब भारत का बजट आए उसके आसपास इन रिपोर्टों के आने से भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त फर्क पड़े। विदेशी शक्तियों का यह प्रयास है कि 2024 में, जो कि अगले वर्ष आम चुनाव है, उसमें मोदी सरकार दोबारा न आने पाए। इसके लिए भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया और भाजपा के विकल्प के तौर पर दिखाया गया। और फिर शुरू हुआ विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पर बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत के नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया गया। और भारत के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद भारत के ही कई हिस्सों में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। और अब केरल, पंजाब, गोवा, चेन्नई, तेलंगाना में विवाद सामने आया है। जहां इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं केरल में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट्री को दिखा भी दिया। वहीं विदेशों में भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जोरदार विरोध भी किया गया। लेकिन अमेरिका की भूमिका संदेह में है, क्योंकि अमेरिका द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ दिखाया गया। जनवरी के अंत में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अदानी समूह पर आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में खलबली मचाकर रख दी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी समूह के शेयरों को जबरदस्त झटका लगा है। अब अदानी समूह के मुखिया गौतम अदानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से भी बाहर हो गए हैं। राष्ट्रधर्म 24 चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने यह सच्चाई लाने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट पर भरोसा कर लेते हैं और अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी भारत की दो विश्वसनीय और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियां हैं। मैं भारत के जिम्मेदार मीडिया समूह से भी अनुरोध करूंगा कि वह निष्पक्षता के साथ सच्चाई सामने लाए। बड़ा बिजनेस के सीईओ और संस्थापक डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अदानी को लेकर अपनी बेबाक राय रखी है। मैं राष्ट्रधर्म 24 चैनल के माध्यम से आप तक उसको पहुंचाना चाहता हूं। हम तो अपना निभा रहे हैं राष्ट्रधर्म। आप भी खबर को पूरा देखकर और निर्णय लें और निभाएं अपना राष्ट्रधर्म। कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। मैं इसकी रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मुझे शुरुआत यहां से करनी है, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट सीट सेट करना है आपके साथ में। ये कंपनी का काम क्या है? ये दे आर गुड एट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? कि वो चीज जिसको बेचने से पहले, जिसको खरीदने से पहले मैं बेच देता हूं, मुझे मालूम है जिसका भाव गिरने वाला है। ये इनका धंधा है, ये इनका बिजनेस है। अडानी ग्रुप कहां खड़ा है मैं आपको समझा देता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद समझाता हूं। परंतु ये कंपनियों को ढूंढता है हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका में बड़े भयंकर सर्वेलेंस में, और काफी लोगों का कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी कंपनी को छूने से पहले, उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले अब इसको परमिशन देनी पड़ती है, इसको अलाउड नहीं है। भयंकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तक 30 कंपनियों को टारगेट कर चुका है ये 2020 से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों का 15% 20% स्टॉक गिर जाता है, जिसको ये पहले बेच देते हैं और उससे कमाते हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जीनियस ब्रांड, निकोला, ट्विटर, एस्टैब्लिशमेंट लैब, न्यू पैसिफिक मेटल्स, दुनिया को मालूम नहीं है हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट जारी करी और यहां हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। आपको मालूम है अडानी ग्रुप है क्या? अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश के अंदर। हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है कि जरा पहले ध्यान से देख लें, समझ लें इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28,000 एम्प्लॉई है यहाँ पे, 2.5 लाख ऑफ रोल पेरोल पे लोग हैं इनके साथ में। जिस धंधे के अंदर घुसते हैं उसमें नंबर 1 होते हैं। और 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अब गिर के 10 लाख करोड़ का हो गया। एनर्जी के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 15% हमारे देश की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आज जान के हैरानी होगी कि 40% इंडियन कार्गो और दुनिया का 20% कार्गो इनके ही फ्लैगशिप पोर्ट से गुजर रहा है, जो कि मुंद्रा है। 7 एयरपोर्ट है इनके और एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। 50% कोयले की, आयरन ओर की मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है, नंबर 2 व्हीट फ्लोर प्लेयर है, नंबर 3 बासमती राइस प्लेयर है भारत के अंदर। 1.5 लाख करोड़ का केपेक्स है। लेकिन ये क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहले मैं बधाई भी दूंगा इनको कि 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज इनको एलिजेड किया गया है मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ये मैं मान सकता हूं कि इनका 300 का पीई था, प्राइस टू अर्निंग।
जी। वो थोड़ा ज्यादा था, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा थी। इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, देखिए प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए की एफडी हमने करी तो 7 रुपए कमा के देगी एफडी, तो इनके यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, इसका प्राइस टू अर्निंग एफडी का हो गया 7 रुपया। एक दो चीजें कमजोर थी जो हिंडनबर्ग की ठीक भी लगी मुझे, वो भी बताया तो आपको, जैसे केपीएमजी, इन्फोसिस, जैसे डेलॉइट, ईवाई, ये सब हमारी देश में, रिलायंस की, इन्फोसिस की, एसबीआई की, सब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऑडिट कंपनी है, और अडानी की ऑडिट कंपनी बड़ी नहीं थी, इसलिए इसको पकड़ना बहुत आसान था, तो ये पकड़े भी गए, तो ये कमी भी थी। तो दो तीन चीजें आपको बड़ी महत्वपूर्ण यहां बता देता हूं, बड़े प्रेम के साथ बताऊंगा, आपको जान के अच्छी लगेंगी। देखिए, ये जो शॉर्ट सेलिंग का आपने वापस अडानी का उदाहरण दिया, मैं समझा देता हूं आपको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आपको इतना जो प्रेम हो रहा है, मैं मूडीज के बारे में बता देता हूं। मूडी जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग दुनिया के अंदर है। दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के बाद अगर दुनिया में कोई देखता तो मूडी के ऑब्जर्वेशंस को देखता, और मूडी क्या कहता है कि अडानी ग्रुप की जो अर्निंग्स हैं वो बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लोगों को क्या जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल अफिलिएशन होते हैं, राजनीति के कारण उनकी मजबूरी हो जाती है, इनकी जो कंपनी का कर्जा है वो लोअर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मूडीज बोल रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था। मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश में इतना बड़ा जो इस समय साबोटाज हो रहा है, पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, हमारे बिजनेसमैन इस समय ग्लोबल फुटप्रिंट हो चुके हैं अडानी ग्रुप के, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। एफएम ने आकर के बता दिया, एसबीआई ने आके बता दिया, एलआईसी ने आके बता दिया, भैया एलआईसी का जो एक्सपोजर का जो उसकी अर्निंग बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल, और उसका जो कर्जा है वो लेस देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे 1,60,000 करोड़ का कर्जा है, ये भारत से नहीं लिया हुआ है, इसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो बाहर से लिया हुआ है। इंडियन बैंक सारे सेफ हैं। ये जो इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, ये भारत के लिए गलत है। आप मुझे लगता है श्रीलंका हुआ है जहां 302% का इन्फ्लेशन रेट है, आपको जानकारी नहीं है, उनका राष्ट्रपति भाग गया था। या बांग्लादेश हुआ है जहां 48% का इन्फ्लेशन रेट है, बर्बाद हो गया बांग्लादेश, सारे एक्सपोर्ट खत्म हो गए।